हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट अभिषेक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, इंटरव्यू कॉल लेटर कैसा दिखता है मैं आपको मेरे इंटरव्यू कॉल लेटर से बताने वाला हूँ। अच्छे से एक चीज़ देखेंगे। उसके अलावा ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। जिन जिन का रिज़ल्ट आ चुका है, अभी जिन जिन का इंटरव्यू कॉल आ चुका है, इवन डेट भी आ गई है। जैसे कि अभी आप जानते हैं 6 सब्जेक्ट्स में 28 और 29 अगस्त की डेट दी जा चुकी है और जिनका रिजल्ट आया उनकी भी डेट जल्द ही आ जाएगी। तो उससे पहले आप देख लें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग इसे देखिए और समझिए कि कॉल लेटर कैसा दिखेगा, प्लस उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी है ना। तो ये कॉल लेटर आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आयोग का नाम आ गया, ये उसका जानकारी आ गई। इशू डेट जिस भी दिन आएगा उसकी डेट आ जाएगी। आरपीएससी की वेबसाइट पे आएगा, आपको डाउनलोड करना रहेगा, है ना। ये किस ऑर्डर के तहत आपको बुलाया गया है, यहाँ आपका रोल नंबर आ जाएगा। दोबारा एग्ज़ाम नेम असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 था मेरे टाइम पे, आपका 2023 आ जाएगा। रोल नंबर दोबारा से आपका आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, डेट और टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर डेट लिखा 27 जुलाई 2022 1:30 बजे दोपहर में, यानी कि सेकंड शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू होगा। 2 ही शिफ्ट होते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट। ये इवनिंग शिफ्ट कहलाता है, 1:30 बजे, है ना। यह कहलाता है इवनिंग शिफ्ट। और डेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया। इसके अकॉर्डिंग आपको पहुंचना है एंड आप एक दिन पहले पहुंचे ताकि आप किसी भी तरीके की हड़बड़ाहट में ना रहे और उसमें आपकी कोई गलती होने के चांसेस ना रहे, है ना। इसलिए आप एक दिन पहले पहुँचे, होटल कर लें, आप वहाँ रुके, आराम कीजिए, पूरी नींद लीजिए और नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ नहा धो के बढ़िया से अपन इंटरव्यू देने पहुँचे, है ना। एक दिन पहले, भले ही इवनिंग स्लॉट था 1:30 बजे का, स्टिल मैं एक रात पहले ही पहुँच गया था, वहीं होटल बुक करके सोया था और नेक्स्ट डे मैंने इंटरव्यू दिया था, है ना। उससे माइंड फ्रेश रहता है और आप अच्छे से दे पाएंगे इंटरव्यू। ठीक है, फिर यहाँ आपका कैंडिडेट का एड्रेस आ जाएगा। सिटी बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा से वो आप लोग जैसा कि जानते हैं, और ये सारा आ जाएगा। सब्जेक्ट देखिए, एक सब्जेक्ट लिखा होगा, इंटरव्यू लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप में आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, है ना। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपका आ जाएगा। मेरा एडवर्टीजमेंट 2020 का था, उसका नंबर कुछ ऐसा था, ये भी आ गया, है ना। अब यहाँ पे पूरा बॉडी आ जाएगा कि भाई इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स आप में आपका सब्जेक्ट आएगा। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू के लिए इतने बजे यहाँ उपस्थित होना है। टाइम तो यहाँ आ गया और ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ आ गया, घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास आ गया है कि इंटरव्यू का प्रोसीजर कैसा रहेगा जो एडवर्टीजमेंट में गिवन है। तो हमारे टाइम पे जो प्रोसीजर था, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आपका रहने वाला है। जिसकी काफ़ी सारी वीडियोस हम आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा चुके हैं, वहाँ आप देख लीजिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। एंड मॉक इंटरव्यू भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो मॉक इंटरव्यू के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लीजिए। जल्द ही अनाउंसमेंट करने वाले हैं हिंदी वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि हिंदी का रिजल्ट आ चुका है। बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं और हिंदी में हमारे पास एक्सपर्ट्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अवेलेबल है ना। तो हिंदी का मॉक इंटरव्यू तो जल्दी आने वाला है। ये देखिए, आपको फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज भी लेके जानी है ना। ओरिजिनल लेके जाना है, ये ध्यान रखिए। आपको जमा नहीं करेंगे बट देखेंगे, बिना देखे वो मान्य नहीं होता कोई भी फ़ोटोकॉपी, है ना। भले आपने डीएफ में सब लगा दिया, ओरिजिनल आपको लेके जाना है। और अपन बात करें इसके आगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, और ये डॉक्यूमेंट फॉर ग्रांट ऑफ मार्क्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स, आपके 10th 12th बीएससी एमएससी बीए में जो भी है ना, उसमें क्या मार्क्स थे, नेट है कि नहीं है, जेआरएफ है कि नहीं है, पीएचडी है कि नहीं है, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ मार्क्स आपके एकेडमिक एक्सीलेंस के भी मिलते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट के भी मिलते हैं, ना। आरपीएससी खुद अपने इंटरव्यू कॉल लेटर में कह रहा है, ऐसा मैं अपने बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या चाहिए होता है, सेकेंडरी यानी कि 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, यूजी यानी बीएससी बीए बीकॉम जो भी है उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीटेक भी चल जाएगा साइंस वालों के लिए, पीजी इन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का कॉल लेटर है, मेरे नाम से पर्सनली आया है, मेरा सब्जेक्ट भी लिख दिया। आप जिस भी सब्जेक्ट से हो उसका नाम यहाँ लिखा होगा, उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको, डिग्री सर्टिफिकेट, नेट सेट स्लेट। आपने इनमें से जो जो मेंशन किया है अपने डीएफ में, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारी चीज़ें लेके जाने हैं। आप ये ना सोचें कि मैंने तो नेट मेंशन कर दिया तो मैं सेट क्यों ले जाऊँ, जबकि आपने मेंशन किया है डीएफ में। अगर मेंशन किया है सर्टिफिकेट लेके जाना, अदरवाइज मेंशन करो ही मत, सीधी सी बात है।
PhD डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है लेके जाएँ, मेंशन किया IDF में। तो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रिमिनल है ना, MPC नॉन क्रिमिनल EWS ऑफ राजस्थान। इसमें एक चीज़ देखिए, बिफोर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से पहले का भी चाहिए, नहीं है तो अब हालांकि प्रोविजन आ गया है कि आप लिखित में दे सकते हैं एफिडेविट के थ्रू एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में कि मैं इसके पहले भी इस कैटेगरी से बिलोंग करता था, वो भी मान्य हो गया है इस भर्ती से, है ना। इसके अलावा अपन बात करें तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ये गलती कर देते हैं लोग, बात ले नहीं जाते हैं। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी ही नहीं है तो आपको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, है ना। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेके जाना है। एंड डिसेबल्ड पर्सन सर्टिफिकेट अगर आप इस कोटा से बिलोंग करते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर आप मैरिड हैं या एफिडेविट पे चल जाएगा। सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आप जिस कोटा से एज रिलैक्सेशन चाहिए उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ अवश्य लेकर जाएँ, बहुत ज़रूरी है ना, एक्स्ट्रा लेके जाएँ आप। एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एकेडमिक अचीवमेंट, अगर आपने लिखा है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, सर्टिफिकेट या उसका डिग्री लेके जाए, कुछ ना कुछ है ना जो भी आपके पास है। और टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी आप उसका डॉक्यूमेंट लेके जाएँ। या स्पेशली लिख दिया है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लास यानी OBC, MBC और EWS, इन्हें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का भी लेके जाना था आपके केस में। क्योंकि देखो 22-23 क्यों, क्योंकि मुझे इंटरव्यू कॉल कब आया है, आप देखिए यहाँ पे मुझे इंटरव्यू कॉल आया है 15/7/2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा था, इसलिए 2022-23 का सर्टिफिकेट भी साथ में लेके आने के लिए कहा गया था। अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, 2024-25 चल रहा है, तो आपको 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। स्पेशली OBC, MBC एंड EWS, SC ST वालों को इस बारे में चिंता नहीं करनी है, आपका पुराना सर्टिफिकेट भी चलेगा, है ना। ओके ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का चाहिए। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सेंटर का चलेगा क्या, राजस्थान गवर्नमेंट का बनवा लेना अगर नहीं बनाया है तो। ये भी करना है आपको। देयर विल बी नो चेंज इन इंटरव्यू डेट, RPSC डेट में चेंज कर सकता है अपने बिहाफ पे, बट आपकी रिक्वेस्ट पे चेंज नहीं करेगा, है ना। इफ़ यू आर फाउंड टू इन्फ्लुएंस द कमीशन इन एनी वे यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, है ना। आपको किसी भी तरीके से RPSC को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करनी है, ब्राइब के थ्रू भी नहीं और किसी अप्रोच के थ्रू भी नहीं, है ना। ईमानदारी से इंटरव्यू देना है, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है, मॉक इंटरव्यूज़ किया है और अच्छे से उसका प्रैक्टिस किया है ना। मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर अपन आप आगे बात करें, योर एडमिशन टू इंटरव्यू इज़ प्रोविजनल, सीधी सी बात है, प्रोविजनल है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। सारे आप एडवर्टीजमेंट में जो भी रूल्स है उसको फॉलो करेंगे और इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तभी आप फाइनली सिलेक्टेड होंगे, है ना। वो सारी चीज़ें, ये कोरोना के लिए लिखा है, अब फिलहाल ऐसा नहीं आएगा, कोरोना गया है ना, बहुत पुरानी बात होगी। और ये आपका सेक्रेटरी साहब के साइन आ जाते हैं, हालांकि ये तो मेरे साइन है, बट इस तरीके से आपका आप देख सकते हैं इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा ना। ज़्यादा चेंज नहीं आएगा क्योंकि भर्ती में कोई चेंज नहीं आया है, ना के बराबर कोई रूल्स या क्वालिफिकेशन में चेंज आया है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे ही आपका इंटरव्यू कॉल लेटर भी आएगा, ठीक है। आप यहाँ तक अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मॉक इंटरव्यू के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।